हेलो नाइन्थ क्लास के सभी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठीक ठाक होंगे सभी लोग। और यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज शुरू करनी है वो एक्सरसाइज है 9.2। जैसा कि आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 9 है आपका, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, जिस पर 9.1 एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके थे। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज थी। उस एक्सरसाइज में हम लोगों ने केवल एक चीज़ देखी थी, क्या कि कौन से फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। हमें ये देखना था कि कौन कौन से फिगर्स थे जो कि सेम बेस पर थे और सेम पैरेलल में थे। आज उन्हीं पर हम लोग कुछ बातचीत करने जा रहे हैं। हम उन पैरेललोग्राम्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सेम बेस पर होते हैं और इन बिटवीन सेम पैरेलल होते हैं, उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। और यही हमारी थ्योरम 9.1 का स्टेटमेंट भी है। इस स्टेटमेंट को सभी लोग पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। लिखा हुआ है पैरेललोग्राम्स और ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। सो इस थ्योरम को प्रूव करना ही हम लोगों का थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम दो पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं। जैसे इसका एक बेस ले लिया हमने, ठीक है। अब इस बेस पर एक पैरेललोग्राम तो आप ये साफ तौर पे देख पा रहे हो। इस पैरेललोग्राम को हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब इधर से BA को थोड़ा सा प्रोड्यूस करके क्लोज करके इधर AB को प्रोड्यूस करके बना लेते हैं। AB को प्रोड्यूस किया और उसके बाद में एक और पैरेललोग्राम लिया। उस पैरेललोग्राम को आप कुछ इस तरह से देख लो। तो दो पैरेललोग्राम आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इन दोनों पैरेललोग्राम्स में हमने जो बढ़ाया है उसको भी नाम दे लेते हैं। ये हो गया हमारा ABCD। इसी तरह से हमने EFDC, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं इन गिवन क्या है, पैरेललोग्राम्स कौन कौन से, ABCD एंड EFCD are on the same base DC and between same parallel। और वो सेम पैरेलल कौन सा है, AF एंड DC। देख सकते हो आप, ये जो पूरा पैरेलल हमने लिया है ये AF और DC के बीच में दो पैरेललोग्राम से, पहला पैरेललोग्राम ये, दूसरा ये, ठीक है। इन दोनों के एरियाज के बारे में बात हो रही है। इन दोनों का एरिया हमको आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं और इसका प्रूफ आपके सामने रखूंगा कुछ इस तरह से कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, इन दोनों ट्राइंगल्स पे देखिएगा जरा। अगर हम आपसे बात कहें तो आप एक चीज जानते हो क्या, इस ट्राइंगल का जो आप एक एंगल देख रहे हो, इस एंगल को अगर हम ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इस तरह से कह दें कि इसमें एक ट्रांसवर्सल AF ने कट किया है, तो मुझे बताइएगा क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। और अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब आप इन दोनों बातों को देखिए, मैं लिखने जा रहा हूं। यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC, ठीक है। आप इसका रीजन दीजिएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। केवल इतना देने से हालांकि काम चल जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा है तो लिख दीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस ED एंड CF एंड ट्रांसवर्सल AF, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कि यहाँ पर भी अगर हम कहें कि एंगल DAE
इज इक्वल टू एंगल CBF, यानी ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के। तो भैया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्यों बराबर हुआ, रीज़न फिर वही लिख दीजिएगा। ये आपका रीज़न यही हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, पैरेलल लाइंस हैं इस बार जैसे आपने ED और CF लिया था, ट्रांसवर्सल AF ली थी, इस बार AD और BC ले लीजिए। पैरेलल लाइंस AD एंड BC, ट्रांसवर्सल AD और BC के लिए ट्रांसवर्सल वही ले लीजिए आप AF। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल आ रही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब जिस एंगल पे मैंने निशान बनाया है वो बताओ इक्वल होगा कि नहीं होगा, वो एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। आप कहोगे एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF, और रीज़न क्या दोगे, सीधे इतना लिख दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम आप ऐसा कह सकते हैं। अब अगर इन सारी बातों को देखा जाए और साथ ही साथ एक चीज़ हमारी जानकारी में है ना, वो क्या है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल ASA लगा सकते हैं यहाँ पर। AD इज इक्वल टू BC, opposite side of a parallelogram, opposite side of a parallelogram। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है इसलिए इक्वल है, देयरफॉर बाय ASA ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCF। इतनी बात हमने प्रूव कर दिया कि आपका ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी सिमिलर होगा, इतनी बात सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गिवन वाली बातचीत है इसको हम हटा देते हैं। जगह बेटा हमारे पास कम है, मैनेज कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या लिख रहे हो साथ में तो लिख ही चुके होंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा। इसको हटाने के बाद में मैं कुछ चीज़ें और जोड़ रहा हूँ इसमें, देखिए रखा है। हम कहें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें जो प्रूव करना था वो क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। तो वही प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया, इस तरह से लिख सकते हैं, आपको हमने बताया है ट्राइंगल का एरिया का लिखना हो तो ADE प्लस एरिया, किसका एरिया, अगर इस ट्राइंगल के साथ इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया अगर आप देखोगे, इतना ट्राइंगल ले लिया तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम जो भी आपको दिख रहा हो वो भी आप लोगे इसमें, और वो क्या है EBCD। ठीक है, यहाँ पर देखिए देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल BCF। यहाँ ट्राइंगल लिखना ज़रूरी नहीं होता बेटा, हमने लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का एरिया भी इक्वल होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो इसको अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पर देखिए जरा हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एरिया ADE का एरिया किसके बराबर है, BCF प्लस एरिया EBCD इज इक्वल टू। अब आप ये बता दो कि अगर EBCD में ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल हमने लिख दिया है BCF, इसका एरिया जोड़ दो तो इस एरिया में, रेड वाले के इस पार देखिएगा, इस एरिया में ये वाला एरिया जुड़ जाएगा तो ये दूसरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी
और ये आपने प्रूव कर दिया है कि अगर सेम बेस और सेम पैरेलल पे कोई दो पैरेललोग्राम होंगे, सेम बेस और इन बिटवीन सेम पैरेलल कोई दो पैरेललोग्राम होंगे तो दे आर इक्वल इन एरिया। ठीक है भाई, चलिए बस इसी पर पूरा डिपेंड करता है कंप्लीट। ये आप एक्टिविटी भी कर सकते हो, इसको ऐसे बनाइए पैरेललोग्राम, ये वाला ट्रायंगल काट के इसके आगे जोड़ दीजिए, आपको साथ साथ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये एक एक्टिविटी भी हो सकती है और ये थ्योरम भी हो सकती है। मैं आता हूँ एक्सरसाइज पे और एक्सरसाइज है 9.2। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, विजिबल हो रहा होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, AE is perpendicular to DC, CF is perpendicular to AD, if AB is equal to 16, AE is equal to 8 and CF is equal to 10, find AD। ये तो यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है ना। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहें तो मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल फिगर्स वाला हिसाब किताब लगा सकते हैं। फिगर आपके सामने था तो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बना दिया तो बना दिया। यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर तो ये दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है। अब इन दोनों परपेंडिकुलर्स के हिसाब से समझिएगा, ए ई इज परपेंडिकुलर टू डी सी सी एफ, ए बी इज इक्वल टू 16 दिया हुआ, ए बी सी डी। यहाँ पर ए बी आपको 16 दिया हुआ था, ए ई 8 दिया हुआ है, ए ई ये 8 दिया हुआ है, सी एफ 10 दिया हुआ है, ए डी फाइंड करना है। ये जो सी एफ आप देख रहे हो ये 10 दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, ए डी फाइंड करना है। तो ए डी अगर फाइंड करना है, देखिए इसको बहुत ही सिंपल सी बात से समझिएगा, ये पूरा ए डी आपको फाइंड करना है। इसको अगर हम एक्स मान लें, क्या मान लें, एक्स मान लें। किस लिए एक्स माना है, क्योंकि फाइंड करना है, ऐसे कह लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बेस एक्स है तो हाइट 10 है, और बेस अगर डी सी है या DC और 16 आपस में बराबर होते हैं, तो बेस अगर आपने ये लिया हुआ है DC तो वो 16 के इक्वल हुआ, हाइट कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इस बिहाफ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात समझ में आ गई कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, पूरा लिखे दे रहा हूँ इसमें, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। बेस होता है और उसको कॉरस्पॉन्ड करती हुई जो हाइट हो, जो भी बेस आप ले रहे हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो आप इसको कह सकते हो कि बेस अगर आप DC लोगे तो हाइट क्या है, AE, और बेस अगर आप AD लोगे तो हाइट है CF। बेस अगर आपने AD लिया है तो हाइट है CF, और चाहे ये लीजिए, बात हो रही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD की, तभी हम बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कर रहे हैं, दोनों आपस में बराबर रख दीजिए। ठीक है, इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि DC इंटू AE, DC और AE, इन बातों को अगर देखेंगे DC और AE के साथ में, तो आप क्या कह सकते हो, DC कितना है, ये 16 है, तो जाहिर सी बात है DC भी 16 ही होगा। तो DC हो गया 16, AE हो गया 8। ठीक है, AD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स पुट कर सकते हो या AD ही लिखा रहता, वो समझाने के लिए मैं एक्स लिया था, और CF की वैल्यू हो गई 10, मीन्स वॉट, यहाँ पर आप कह सकते हो AD विल बी इक्वल टू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो 16 8 का 128 हुआ और डिवाइडेड बाई 10 है, तो AD की वैल्यू कहीं ना कहीं 12.8 है, यही आपका आंसर है 12.8। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ़ E, F, G एंड H आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is equal to half the area of ABCD। अब इसको प्रूव कैसे करोगे वो बड़ी बात है, बाकी समझ तो गए ही होगे हो क्या रहा है। यहाँ पर कोई पैरेललोग्राम हम लोग ले रहे हैं, यहाँ कोई हमको फिगर तो दिया नहीं हुआ था, हम पूरा इसको ऐसे ही देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने कोई पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, इस पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कीजिए। इसके बाद में अगर आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में एक फिगर जो हमारे सामने आएगा वो होगा क्या, पहले तो ये समझिए। यहाँ से हमने मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका भी मिड पॉइंट ले लीजिए, और इसका भी मिड पॉइंट ले लीजिए। हमें बताना ये है कि ये जो अब एरिया हमारे सामने आ रहा है क्या होगा, ये रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। ये जो भी एरिया है वो आधा होना चाहिए, जो दूसरी वाली बात की गई है उसके। ठीक है, चलिए पहले तो इसको नेमिंग कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए ABCD EFGH,
यही बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में हमसे जो बात बोली गई है उसमें बोला गया है कि पी क्यू ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो रेस्पेक्टिव साइड्स है उसमें ई एफ जी एच। अब अगर हम यहाँ पर कोई दो पार्ट्स मिला लेते हैं, चलिए इन दोनों को अगर हमने मिला लिया, जी और ई को ज्वाइन कर दीजिए। जी और ई को ज्वाइन करेंगे जब, तो यहाँ पर एक बात बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ रही होगी कि मिड पॉइंट को मिड पॉइंट से जब आप मिला रहे हैं तो ये जो लाइन है वो पैरेलल होगी इस वाली लाइन के, ठीक है। यानी आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल का रिजल्ट है वो प्रूव कर सकते हो, देख सकते हो। आप लिखो इन पैरेललोग्राम AEGD एरिया ऑफ ट्राइंगल HEG is equals to half the area AEGD, ठीक है। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल में कोई दो पैरेललोग्राम हो, देखिए पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम आ जाते हैं तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है हाफ द पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए इस वाले ट्राइंगल, इस पैरेललोग्राम AEGD में। और इसी तरह से सिमिलरली इन पैरेललोग्राम, अगर हम इधर वाला ले लें ABCG, पैरेललोग्राम ABCG, सिमिलरली इन पैरेललोग्राम ABCG हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ किसका, EBCG, ठीक है। अब इसको अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 माना है और इसको इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई, एरिया HEG और एरिया EFG, एरिया HEG प्लस एरिया EFG इज इक्वल टू 1/2, कॉमन ले लेते हैं 1/2 दोनों में, एरिया AEGD प्लस एरिया, हाफ कॉमन ले लिया, ध्यान रखना, EBCG, ठीक है। इसके बाद में ये एडिशन आपको क्या बता रहा है, HEG यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये बन गया टोटल कितना, एरिया EFGH इज इक्वल टू हाफ, हमने कॉमन लिया था, एरिया ऑफ AEGD, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया दूसरे वाले में लिखा हुआ है, ठीक है, EBCG, ये दोनों एरिया जोड़ के क्या बन रहे हैं, एरिया ABCD, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था जो आपने प्रूव कर दिया है। चलिए भाई, ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कह रहा है P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड DC and AD रेस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, शो दैट APB का एरिया BQC के एरिया के बराबर है। तो यहाँ पर AB और साइड्स DC और AD पर, ABCD की साइड्स DC और AD पर, DC और AD एक पैरेललोग्राम ले लिया हमने, इस पैरेललोग्राम को नाम दे दिया, DC पर कोई पॉइंट P है और AD पर कोई पॉइंट Q है। चलिए ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। अब उसके बाद में कह रहा है एरिया ऑफ, शो दैट एरिया ऑफ APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC। APB कहाँ पे है, ये रहा APB और ये रहा BQC। इसको मैंने अलग पेन से बनाया है ताकि आप लोगों को आराम से दिखता रहे, ठीक है। अब हम पहले बात करने जा रहे हैं सबसे पहले, और वो बात ये है
कि अगर हम बेस ए बी को लेकर चलें तो आप देखिए, एक बार आप कहोगे एरिया ए पी बी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ए बी सी डी। वही भाई, ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा। और सिमिलरली अगर बेस बी सी लिया जाए तो ये बी सी और बी क्यू ये दोनों क्या है, देखिए सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल है। इसको लिखना भी पड़ता है यार एग्जाम्स के हिसाब से, सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल। वो सेम पैरेलल कौन सा है, बिटवीन सेम पैरेलल ए बी एंड डी सी। और इसी तरह से आप कहोगे एरिया ऑफ सी क्यू बी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ए बी सी डी। और इसका भी रीज़न वही है, लेकिन अलग अलग बेस हैं, सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल, और वो पैरेलल कौन सा है, बी सी एंड ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है वो बराबर है हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ये भी बराबर है हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। आप ऐसे लिखोगे 1, ऐसे लिखोगे 2, फिर लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ए पी बी इज इक्वल टू एरिया बी क्यू सी या सी क्यू बी। एक ही बात है बेटा, है ना। तो ये दोनों एक ही बात है, और इस तरह से आपने कर दिया, जो गिवन था आपको उसको जो प्रूव करना था आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, आते हैं चलिए चौथे क्वेश्चन पे। इसको साफ कर ले जरा। देखो यार, इसको मैंने साफ भी कर दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर भी ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ देता हूँ। ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में बोला गया है P इज एनी पॉइंट ऑन इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये P जो पॉइंट है ये कहीं है, इंटीरियर है ना, कहीं पर भी इसके अंदर में है। ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगनल्स, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इंटीरियर में कोई पॉइंट है, आप देख भी सकते हो कि ये मिसप्लेस है, थोड़ा सा इधर उधर है ना। उसके बाद में क्या बताया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है शो करना है आपको ए पी बी, एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू प्लस एरिया पी सी डी इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सपोज कीजिए P से होते हुए ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ध्यान रखिएगा, द डॉटेड लाइन, रेड लाइन इज पैरेलल टू ए बी। और सपोज कीजिए कि इसने काटा है जो ए डी और बी सी को, कहाँ पर, M और N पर। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम जो बातचीत देख रहे हैं उसमें हमको दो पैरेललोग्राम्स के टुकड़े दिख गए, यहाँ पर एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर भाई ए बी और डी सी तो पैरेलल हैं क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के में ए बी और डी सी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन एम एन खींची है तो वो भी पैरेलल टू ए बी हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन दिखा दीजिएगा। कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्ट एम एन या ड्रॉ अ लाइन एम एन, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू ए बी। अब इसको करने के बाद में आप कह सकते हो इन पैरेललोग्राम एम एन सी डी एरिया डी पी सी इज इक्वल टू हाफ डीपीसी का जो एरिया होगा, डीपीसी का एरिया होगा, ये वो ट्राइंगल है जिसका बेस डीसी है और सेम पैरेलल है। पैरेलल कौन कौन से, एम एन और डीसी। एरिया ऑफ डीपीसी इज इक्वल टू हाफ द एरिया एम एन सी डी। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या बात बोलोगे, आप ये बात बोलोगे कि सेम बेस DC and same parallel DC, MN।
ठीक है, ये रीज़न होता है, ये रीजनिंग बेटा हमेशा देनी होती है। कोशिश मैं करता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखने की, कभी छूट जाए तो ये आदत पे रखना, आपको भी लिखना है। और इसी तरह से आप कहोगे इन पैरेललोग्राम, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इन पैरेललोग्राम, दूसरा पैरेललोग्राम ले लीजिए ऊपर वाला, ABNM, इन पैरेललोग्राम ABNM, इसमें क्या करना है आपको लिखना है एरिया APB is equals to half द एरिया, इसका एरिया ABNM, ये हो गया 2। ठीक है, अब अगर आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए, एरिया DPC प्लस एरिया APB इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया MNCD प्लस 1/2 एरिया ABNM। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लीजिए। 1/2 कॉमन निकालने के बाद जो अंदर बचेगा वो क्या होगा, इसको यहीं पे दिखाता हूँ। 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ये आएगा भाई। और अब आप देख लो, ये 1/2 तो पहले से दिया हुआ है, अंदर क्या हुआ, MNCD और ABNM। MNCD ये वाला है, ABNM ये वाला है, और इस तरह से ये क्या है, ये ABCD है, हाफ द एरिया ऑफ ABCD। इसको ऐसे लिख दें, 1/2 एरिया ABCD इज इक्वल टू, ये दिया हुआ। तो ये पहला वाला पार्ट जो था वो आपने प्रूव कर लिया, आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ देखो। हाँ जी भाई, तो यहाँ पर अब आप कह सकते हो एरिया APD इज इक्वल्स टू हाफ एरिया AXYD, एक्स है आगे ना, AXYD, एंड रीजन आप लोग लिखेंगे, एंड एरिया CPB इज इक्वल टू हाफ एरिया CYXB। और इन दोनों को जोड़ने पर, सेकंड पार्ट है आपका, ये कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा एरिया APD प्लस एरिया CPB इज इक्वल टू हाफ द एरिया इज इक्वल टू हाफ द एरिया। अब ये पूरा हम अलग अलग किए दे रहे हैं, 1/2 कॉमन लेकर, AXYD प्लस एरिया CYXB। ठीक है, और इस तरह से आप कहोगे कि ये जो पूरा हुआ, ये AXYD कितना है, ये रहा, और CYXB कितना है, ये रहा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये क्या बन गया, 1/2 एरिया ABCD। ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया DPC प्लस एरिया APB। कैसे, प्रूव्ड इन पार्ट 1। अभी फर्स्ट पार्ट में आपने इस चीज़ को प्रूव किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली चीज़ इसके बराबर हो गई। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2 और ख़त्म हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। ये अब फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर PQRS एंड ABRS, PQRS ABRS ये पैरेललोग्राम्स हैं जैसा कि आपको बताया गया है। एंड X इज अ पॉइंट ऑन साइड BR, ये X है, BR साइड पर कोई पॉइंट है और हमको शो करना है एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। फर्स्ट पार्ट, अब पहली थ्योरम
जो हमने अभी आपका चैप्टर शुरू करने से पहले प्रूव किया है। आप बताओ क्या वही बात नहीं है यहाँ पे? भाई इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उसके बाद में इसमें इसको जोड़ देना है फर्स्ट, जिसमें भाई एक्सरसाइज में कहीं थ्योरम तो है नहीं, हमने थ्योरम आपको पहले ही प्रूव करवा दिया है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही हो गया आपका। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, या लिख दें, चलिए लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव कर लोगे ना यार। यहाँ पर आपको हमने साफ तौर पे बताया था कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं जिनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अगर ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, आप कहोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसी तरह से जब हम ये देख रहे हैं कि ये वाली पैरेलल लाइंस हैं और उनको फिर ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा। ठीक है, और इसके अलावा हमको मालूम है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, क्योंकि पी क्यू आर एस, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो दोनों ट्राइंगल्स में हमको साइड्स इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। आप कहोगे ट्राइंगल पी एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर बी। तो एरिया ऑफ पी एस ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्यू आर बी। और फिर क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि एरिया पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस का एरिया पी क्यू आर एस अगर लिया जाए तो हम कह सकते हैं एरिया पी क्यू आर एस इज इक्वल्स टू एरिया पी एस ए प्लस एरिया पी एस ए। पी क्यू आर एस में देखो पी एस ए के अलावा क्या बच रहा है, ए एस आर क्यू, ए एस आर क्यू। लेकिन अब आपको मालूम है कि एरिया ऑफ पी एस ए किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्यू आर बी के, तो यहाँ पे क्यू आर बी रख दो। आप कहोगे एरिया क्यू आर बी प्लस एरिया ए एस आर क्यू। अब देखो जरा, ए एस आर क्यू, ए एस आर क्यू, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, इसमें अगर ट्राइंगल क्यू आर बी भी ले लिया जाए, आ रही है क्यू आर बी है ना, क्यू आर बी भी ले लिया जाए तो ये पूरा यहाँ तक हो गया ना एरिया। और इस तरह से हम कहेंगे क्या हो गया, ये एरिया ए बी आर एस प्रूव हो गया भाई पहला पार्ट। हालांकि हम थ्योरम में प्रूव कर चुके थे, लेकिन अब यही है कि टालने वाली बात ना लगे आपको, इसलिए हमने फिर से लिख दिया। एरिया ए एक्स एस इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ए एक्स एस का एरिया जो होगा वो पी क्यू आर एस के इक्वल होगा, ए एक्स एस। अब पहले इसमें ये देख लो कि एरिया ए एक्स एस इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ए क्यू आर एस होगा कि नहीं होगा? ऐसा इसलिए होगा, वो भी लिख देता हूँ, सेम बेस ए एस एंड सेम पैरेलल, सेम बेस ए एस और सेम पैरेलल ए एस एंड बी आर, ए एस और बी आर। अगर ऐसा है तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ए एक्स एस इज इक्वल टू हाफ द एरिया पी क्यू आर एस, सिंस एरिया पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ए क्यू आर एस, ए क्यू आर एस प्रूव्ड अबाउ, अभी अभी ऊपर प्रूव किया है इसलिए। लीजिए साहब, दोनों पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका भी देख लिया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट कह रहा है फार्मर वॉज having a field in the form of parallelogram PQRS. She took point A on RS and joined two points P and Q. ठीक है भाई, पॉइंट्स A, पॉइंट लिया है, पॉइंट है A on RS and joined to point P and Q.
PQRS, RS पे कोई पॉइंट A लिया है और उसको P और Q से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है क्वेश्चन में। अब ये जो फार्मर है क्या चाहती है कि इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स, फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शंस ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट। बहुत ही ईजी सी बातचीत है। फिगर में आपको ड्रॉ किया तो आपको पार्ट्स कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3, खेत 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आपको ये मालूम है कि इन तीनों पार्ट्स में से आपको ये मालूम है कि एरिया PAQ का जो एरिया है वो हाफ द एरिया PQRS है। इतनी देर से यही सब हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो अगर PAQ का एरिया हाफ द एरिया ऑफ PQRS है तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, रिमेनिंग पार्ट कौन से, जो बाकी दो ट्राइंगल्स हैं, यानी एरिया SPA लिख देते हैं, SPA प्लस एरिया AQR, ये भी हाफ द एरिया PQRS ही होगा। देखिए इस ट्राइंगल के जो ट्राइंगल नंबर 2 है उसके बराबर, वो किसके बराबर है, वो इस पूरे जो खेत है, जो पूरा खेत है उसके क्षेत्रफल के, उसके एरिया का हाफ है। तो बाकी जो दोनों हिस्से बन रहे हैं ये संयुक्त रूप से, ये कंबाइंडली इक्वल होंगे हाफ द एरिया ऑफ होल फील्ड। तो ये जो पूरा खेत आप देख रहे हो इसके आधे के बराबर ये 1 और 3 होंगे ना, तो 1 + 3 आप कह सकते हो 1 + 3 का जो एरिया है वो बराबर है 2 के। समझ आ गया, 1 + 3 जो एरिया आप देख रहे हो ये बराबर होगा किसके, 2 के। अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो कहीं दाल और कहीं गेहूं बोना चाहती है तो वो किस तरह से लगाए कि बराबर हो जाए। तो या तो यहाँ पे वीट और यहाँ पे पल्स कर ले, या फिर यहाँ पल्स कर ले, यहाँ वीट कर ले, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम इसमें कह दें कि वीट अगर लगाने हैं 1 और 2 में तो वो पल्स लगा दे, 1 और 3 में तो पल्स लगा दे 2 में, और अगर वीट लगाया है 2 में तो पल्स लगा दे 1 और 3 में। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एरियाज बराबर है ना। इसमें अगर गेहूं बो दिया है तो इसमें दाल लगा दो, और इनमें अगर गेहूं बोया है तो इसमें दाल लगा दो, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 9.2। 9.3 वाली एक्सरसाइज के साथ में जल्दी कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।